हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम अकेडमी। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है जी एडवांस 2018 का सेकेंड क्वेश्चन पेपर ए से जो हमारा था। क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट ओरिजिन एट टाइम t कोस्ट 0। फिर से क्या कंसीडर करना है? एक बॉडी, मास कितना है 1 kg का, एट रेस्ट मीन्स बॉडी क्या है इनिशियली एट रेस्ट, ओरिजिन पे है एट t इक्वल्स टू 0। ओके, अ फोर्स F इक्वल्स टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर सेकेंड एंड बीटा इक्वल्स टू 1 न्यूटन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज टाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? मीन्स या तो एक स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, या तो एक कोई करेक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। अभी क्या कर रहे हैं हम? सीरीज क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम जेईई एडवांस 2018 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे हम जितने भी 18 क्वेश्चंस थे 1 के और फिर उतने ही 2 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी देखो फिर से वही बात बताऊंगा कि जेईई एडवांस में क्वेश्चंस लगते हैं टफ लेकिन होते नहीं हैं। अगर हम हल्का सा दिमाग यूज करें तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। हमें चीजों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। क्या है? टॉर्क की बात हो रही है। टॉर्क मीन्स क्या? किसी भी चीज पे मैंने फोर्स लगाया और ये फोर्स घुमा रहा है, मीन्स दिस फोर्स इज रोटेटिंग, या फिर ऐसे फोर्स मतलब क्या होता है? मैंने फोर्स लगाया और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज फोर्स। मीन्स ऐसा, ये फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्सेलरेशन होना जरूरी है। फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ओके, मतलब कि अपना जगह छोड़ देना इसका जरूरी है। बट यहां पे क्या है कि जब मैंने फोर्स लगाया तो ये अपना जगह तो नहीं छोड़ रहा है, एक तो फिक्स्ड है यहाँ पे। तो ये क्या, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मीन्स रोटेटिंग फोर्स आर कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या? एक फोर्स ही है, रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, तो क्या है कि फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन, कहीं पे कोई ओरिजिन होगा, ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है उसका द फोर्स, ओके, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ओरिजिन मींस इस टॉर्क को, मींस दिस रोटेटिंग फोर्स इज कॉल्ड टाउ। यहां पे गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओके, तो हम देखते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज R क्रॉस F। ओके, तो यहां पे जो भी ऑप्शंस है हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो टाउ, यहां पे टाउ वेक्टर होगा। टाउ वेक्टर इक्वल्स टू मींस मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज 1/3 न्यूटन मीटर, यूनिट होता है ऐसा यूनिट। बीटा, ऑप्शन नंबर बी है द टॉर्क वेक्टर टाउ इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप मींस पॉजिटिव। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होने के लिए बोला गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी क्या कहता है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज वेक्टर मींस दिस फॉर्म 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। एंड ऑप्शन डी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज 1/6। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि फोर्स गिवन है। तो फोर्स से देखो, अब छोटा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हमें गिवन है कुछ नया हमें नहीं करना है, जो गिवन है उसका यूज करना है। फोर्स इज व्हाट? अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अब देखो मैं कुछ नया नहीं करने वाला हूं, तरीका देखो, टाइम लगेगा लेकिन हमें अभी क्या है, सीखना है, लर्न करना है चीजों को। तो क्या अल्फा का वैल्यू 1 है तो मैं 1 पुट करूंगा इंटू टी आई कैप प्लस बीटा वैल्यू कितना है 1 जे कैप। ओके, तो दिस विल बी टी आई कैप प्लस जे कैप। ओके, दिस इज फोर्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? फोर्स अपॉन मास। बहुत आसान तरीका है। फोर्स कितना है यहां पे गिवन है, मास कितना है गिवन है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स टी आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मास 1 मीन्स दिस विल बी ओनली टी आई कैप प्लस जे कैप। कुछ नया आया नहीं हमारा, टी आई कैप प्लस जे कैप।
ओके, अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे सर या बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, यहाँ पे ए तो पूछा नहीं, ए फाइंड करने का क्या फायदा है। लेकिन फायदा है, क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। देखो जरा, बस सीरीज बनाना है, तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तरीका समझो, एक से दूसरे को कनेक्ट करो, दूसरे से तीसरे को, कहानी जैसे एकदम स्टोरी है यहाँ पे। ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, दिस विल बी ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। हमें वेलोसिटी यहाँ से साथ पता चल जाएगा कब, जब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो दिस विल बी ए डी टी विल बी इक्वल टू डी वी का इंटीग्रेशन वी। ओके, तो अगर हम ए को टी के टर्म में टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें वी मिलेगा। तो मैं वही करने वाला हूँ। ए का वैल्यू क्या है हमारा, टी आई कैप, और दिस विल बी वेलोसिटी वेक्टर टी आई कैप प्लस जे कैप। ओके, एंड इंटीग्रेशन का डी टी हो गया ना। अब क्या है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो देखो इतना तो आता होगा ना, कि इससे भी ज़्यादा गंवार हैं हम। गंवार इट मीन्स कि कुछ नहीं आता हमें। डी टी जे कैप, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं। गंवार नहीं बनना है, हमें सोचना पड़ेगा। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 है, 1 + 1 2 मीन्स 2t² अपॉन 2, प्लस यहाँ पे पावर में क्या है, t टू द पावर 0 कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ, t टू द पावर 0 है, t टू द पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 हो गया। मतलब लिख सकते हैं क्या हुआ, t टू द पावर 0 + 1 कितना हो गया, 1/1। ओके, चलो दिस विल बी आई कैप और दिस विल बी जे कैप। ओके, अब देखो यहां से बोला क्या है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट t = 1 सेकेंड। क्या हुआ, 1 सेकेंड की बात हो रही है, इस टाउ जो भी हो। यहां पे ऑप्शन सी में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t = 1 सेकेंड इज वेक्टर 1/2 आई कैप प्लस 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब देखो जरा, यहाँ पे हम t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, t = 1, यहाँ पे साइड में लिखता मैं t = 1 सेकेंड। तो देखो हमारे बच्चों कैसे है, 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू t का वैल्यू 1 और 1 बोला गया है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दिस विल बी 1/2 आई कैप प्लस टी जे कैप है ना, तो टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दिस विल बी 1 जे कैप। अब अगर एलसीएम, इतना तो आता होगा, इतने भी ज्यादा गंवार नहीं हम, क्या हुआ एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 2, दिस विल बी आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस 2। इतना तो आता होगा ना सबको, तो यहां पे ऑप्शन सी में वही है, आ गया। बस खुश हो गए हैं, लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब बाकी ऑप्शंस को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक तो सी हमारा करेक्ट आ गया, मतलब कि थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन में जा सकते हैं यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या है, वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट जानना है तो हम क्या जान सकते हैं, ए इक्वल्स वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो दिस विल बी वी डी टी इक्वल्स टू डी एस, वी डी टी इक्वल्स टू डी एस। अब अगर हमें वेलोसिटी क्या है हमारा, t² अपॉन 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दे तो यहां से तो आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वी डी टी। अब चलो ये भी मैं ही कर देता हूं, आपको तो इंटीग्रेशन से डर लगता है ना, मुझे नहीं लगता है, तो जो डरता नहीं है वो आंसर कर लेता है। देखो जेईई एडवांस का यही है, जो डरा नहीं वो आंसर कर लिया। तो अच्छा, किसी को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, मैं रोकूंगा नहीं वीडियो पॉज करने से। तो यहां से हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेट, ओके, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू वी डी टी, एस इक्वल्स टू वी क्या है हमारा, t² अपॉन 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, और दिस विल बी डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे ना, हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन तो आता ही इतना कि बिल्कुल ही बुद्धू हो, क्या हो जाएगा, t² अपॉन 2 dt आई कैप प्लस
टी डी टी जे कैप। अब देखो ज़रा यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हुआ टी स्क्वायर 1/2 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी पावर इसमें से एक ऐड करो टी टू दी पावर 3 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 से अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 इंटू 2 नीचे में है तो 6 हो जाएगा आई कैप, प्लस ये क्या हो जाएगा पावर में 1 है तो टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप। क्या हुआ यहाँ पे 2 था इसलिए 3 आके ये 6 कर दिया तो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप। ओके, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है t इक्वल्स टू 1 से कैपिटल चेक कर लेता हूँ। आई थिंक आंसर तो ये नहीं आ रहा है हमारा, अरे भैया ओके ओके। अब देखो जरा यहाँ से ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ क्योंकि फोर्स मुझे रखना है, अभी टॉर्क का भी चेक करना है मुझे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से टाइम तो लगेगा भैया, टाइम लगने वाला है। तो ये तो हमें पता चल गया आंसर में है हमारा। डिस्प्लेसमेंट का चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में टॉर्क का भी चेक कर लेंगे। टॉर्क का दोनों कनेक्टेड है तो ये जल्दी से चेक हो जाएगा, मतलब कि सारे ऑप्शंस को जल्दी जल्दी। अभी मैं क्या एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना ना, मैं थोड़ी बैठ रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब पूछने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना। चलो देखो क्या है हमारा एस इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप। टी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1/6 आई कैप प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 मीन्स 1/2 जे कैप। तो इस इक्वल्स टू 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये भी हो गया। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया हमें, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोला 1/6, यहाँ पे नहीं है, 1/6 आई कैप में है, साथ में 1/2 जे कैप में, वर्टिकल को छोड़ दिए भैया जी, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। तो ये सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, बाकी ए और बी के बारे में पता करना हमें। तो मैं शुरुआत में जैसे ही स्टार्ट किया था वीडियो में बताया था टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, तो हमें पता करना है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ, आर क्या हो गया हमारा 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, और फोर्स क्या है टी आई कैप प्लस जे कैप है। तो फोर्स इक्वल्स टू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 1, तो आई कैप प्लस जे कैप। तो हमारा आर क्रॉस एफ मीन्स टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ध्यान रखना एफ क्रॉस आर करोगे तो -1 लेके आओगे, क्योंकि निगेटिव में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कैसा आंसर आने वाला है। क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ मीन्स दिस इज आर, डिस्प्लेसमेंट ये और एफ ये, तो क्या हो जाएगा आई जे के। लिखो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हो यहाँ पे 1/6 है, 1/2, और के वाला तो 0 ही है, 1/6, दिस इज 1/6, दिस इज 1/2, और के वाला है ही नहीं, और एफ में क्या है 1 है, तो ये 1 है, ये 0 है। ओके, इसी का हमें करना है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब देखो ज़रा स्पेस चाहिए, अब मैं मिटा सकता हूँ इसे। जिसको लिखना होगा मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं रोकूंगा नहीं वीडियो पॉज करने से, तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना होगा तो भैया कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उसमें भी मना नहीं करूँगा, लिखो तो बस समझ जाना जरूरी है, प्रैक्टिकली इसको समझना जरूरी है। देखो ज़रा ओके, अब यहाँ से टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड, टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा आई कैप मैंने लिया, तो ये फ्रीज ये नहीं है, क्या होगा 1/2 माइनस 0 1/2, और ये क्या हो गया 1/2 इंटू 0 मीन्स आई कैप हमारा हो गया 0, माइनस जे कैप होता है, तो माइनस जे कैप ये क्या 1/6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस दिस 0 इंटू ये 0 प्लस के कैप लेंगे तो दिस क्या हो गया 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो टाउ इक्वल्स टू ये 0 ये प्लस, अच्छा 1/6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 6 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 के कैप। तो देखो टॉर्क क्या आ गया हमारा। अब हमारा आंसर सब कुछ चेक कर चुके हैं, बस आंसर बचा हुआ है हमारा, कितना हो जाएगा
2/6 मीन्स -1/3 k कैप। तो देखो मैग्नीट्यूड की ऑप्शन ए में क्या क्या बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड विल बी 1/3, ये तो सही है, हमारा मैग्नीट्यूड 1/3 है, मैग्नीट्यूड 1/3 है, बिल्कुल सही है। बट डायरेक्शन की बात है तो दिस इज -k कैप, दिस इज -k कैप, मैग्नीट्यूड इज दिस, डायरेक्शन इज दिस, -k कैप। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है 1/3, डायरेक्शन क्या है -k कैप, लेकिन यहाँ पे बोला गया +k कैप, दिस इज रॉन्ग, मीन्स क्या है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो देखो अभी एग्जाम में अभी हम यहाँ पे इतना टाइम लेके कर रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट हमें समझना है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एग्जाम में इतना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, क्या है कि प्रैक्टिस से और सारे ऑप्शंस को जब जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं टाइम लेके आराम से सारे ऑप्शंस को चेक करो। ओके, बाकी और भी क्वेश्चन 2018 के सारे क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं सॉल्व, तो वेट करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।